प्रदेश के समस्त कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। प्रदेश में इन दिनों समस्त कर्मचारी वर्ग अपनी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। जहां एक ओर नियमित कर्मचारियों के द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कल 7 जुलाई को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उसी दिन 7 जुलाई को ही अब शासन के द्वारा कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। क्या पत्र जारी किया है आपको आगे मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कि ये कर्मचारी आखिर हड़ताल कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियमित कर्मचारियों की। तो नियमित कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं वह डीए, एचआरए और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि सरकार जो कर्मचारियों का डीए है वह नहीं दे रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को 33% की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा है। हाल ही में सरकार के द्वारा इसमें 5% की वृद्धि की गई है, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार कर्मचारियों को जो डीए, एचआरए है वह देय तिथि से नहीं दे रही है। कर्मचारियों को देय तिथि से सरकार को डीए, एचआरए देना चाहिए। इसी की मांग कर्मचारी संगठन कर रहे हैं और भी 5 सूत्रीय मांग है उसको लेकर कर्मचारी संगठनों के द्वारा कल 7 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया था। और अगर सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाता है तो फिर ये कर्मचारी 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अब सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों की हड़ताल को दबाने के लिए एक पत्र जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यह पत्र आपका 7 जुलाई 2023 को जारी किया गया। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर से पत्र जारी किया गया है। प्रति है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़। विशेष में दिया गया है शासकीय कर्मचारियों के द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना और सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय में अनुपस्थिति के अवधि के संबंध में। शासकीय कर्मचारियों के द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना और सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 10/4/2006 के द्वारा निर्देश जारी किया गया है, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। दिनांक 7 जुलाई 2023 को कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर कई कर्मचारी कार्यालयों से अनुपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति के संबंध में उपरोक्त परिपत्र में निहित निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। अंशिका ऋषि पांडे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। और शासन के द्वारा अब जो कर्मचारी हड़ताल में है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो कर्मचारी हैं वे अपनी मांगों को लेकर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 4.5 वर्षों में सरकार के द्वारा उनकी मांग पूरी नहीं की गई है, इसीलिए ये नौबत आ गई है कि कर्मचारी अब सड़कों पर उतर चुके हैं। जहां एक ओर नियमित कर्मचारी डीए, एचआरए सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। अगर हम बात करें प्रदेश में काम करने वाले अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की, तो संविदा कर्मचारी अपनी 1 सूत्रीय मांग, नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जन घोषणा पत्र, जिसको वचन पत्र का नाम कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था, उसमें बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में ये वादा किया गया था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है, पहले 10 दिन के भीतर अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। बिंदु क्रमांक 30 में वादा किया गया था कि प्रदेश में ठेका प्रथा और प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त किया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा 4.5 वर्षों में अपने इस वादे को पूरा नहीं किया है। अब अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं पर नियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पहले से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा कर्मचारियों की हड़ताल दबाने के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। एक आदेश जारी किया गया जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, उसी के तारतम्य में 10/4/2006 के आदेश का हवाला दिया गया है। 10/4/2006 का जो आदेश है उसको मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या कहा गया है। प्रति है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़। विशेष में है शासकीय कर्मचारियों के द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना और सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के अवधि के संबंध में।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965, नियम 6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन और हड़तालों और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है। इसके संबंध में शासन के द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, परंतु यह देखने में आया है कि उक्त प्रकार के प्रतिबंध कृत्य किए जाने पर संबंधित शासकीय कर्मचारियों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः प्रशासन में अनुशासनबद्धता की दृष्टि से राज्य शासन के द्वारा पुनः निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं। इसमें जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। शासकीय सेवकों के उपयुक्त प्रकार के कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुसार कदाचरण की श्रेणी में आते हैं। यह बात सर्वसम्मतितों को अवगत कराई जाए और स्पष्ट किया जाए कि उनके द्वारा ऐसे कृत्य किए जाने पर वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी होंगे। बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दशा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नहीं होगा। न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नहीं होगा और इस अवधि को ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त जब कभी शासकीय सेवकों के द्वारा उक्त प्रकार के कृत्य किए जाते हैं तो ऐसे घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरुद्ध गुण दोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश सक्षम अधिकारी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों के कर्मचारियों की जो हड़ताल है उसको दबाने के लिए शासन के द्वारा यह आदेश जारी किया जा रहा है। अगर कर्मचारी सरकार से वार्ता करना चाहता है तो सरकार कर्मचारियों से बात भी नहीं करना चाहती है और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि आप हमसे बात कीजिए, बातचीत से ही किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। लेकिन सरकार खुद कर्मचारियों से बात नहीं करना चाहती है। अगर सरकार बात करना चाहती तो हड़ताल की नौबत ही शायद आती, क्योंकि कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं करना चाहता है। सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर कर देती है और जब कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो इसी प्रकार के आदेश निकालकर शासन के द्वारा कर्मचारियों को दबाने की कोशिश की जाती है, उनकी हड़ताल को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी भी पिछले 4.5 वर्षों से सरकार से वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कई प्रकार से शासन स्तर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई है। रथ यात्रा भी निकाली गई है, पद यात्रा भी निकाली गई है, आवेदन निवेदन सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर अभी तक कोई भी विचार नहीं किया गया है। परिणाम यह है कि प्रदेश के अनियमित संविदा कर्मचारियों को हड़ताल में जाना पड़ रहा है। प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तब से ऐसे प्रदर्शन आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है कर्मचारियों को डीए और एचआरए जैसी अपने हक के लिए भी हड़ताल करना पड़ रहा है। जबकि डीए और एचआरए कर्मचारियों का हक है। जैसे जैसे केंद्र सरकार के द्वारा डीए एचआरए बढ़ाया जाता है वैसे वैसे राज्य सरकारें भी अपनी व्यवस्था के अनुसार डीए और एचआरए में वृद्धि करती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये आम बात हो गई है कि कर्मचारियों को अब डीए एचआरए जैसी अपनी मूलभूत अधिकारों के लिए भी हड़ताल करना पड़ रहा है। साथियों, ये प्रदेश के कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि उनको हड़ताल करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार अगर उनकी मांग पूरी कर देती तो शायद उनको हड़ताल नहीं करनी पड़ती। लेकिन प्रदेश के समस्त कर्मचारी अब हड़ताल में जा चुके हैं, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। 4.5 वर्षों से कर्मचारी लगातार पत्राचार के माध्यम से, मौखिक हड़ताल के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराते आए हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांग तो पूरी नहीं की गई है, लेकिन आदेश निकालकर सरकार के द्वारा कर्मचारियों की हड़ताल को तोड़ने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर हड़ताल समाप्त नहीं की गई तो उनकी जो सर्विस है उसको ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा और हड़ताल अवधि का जो वेतन है वह नहीं दिया जाएगा। साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।